पेट के कीड़े पाकिस्तान के अंदर इतने कॉमन है और ये इतना बड़ा एक क्रॉनिक मसला है जिसकी तरफ आज मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जब मैं बेसिक हेल्थ यूनिट में था तो उस वक्त अगर मेरे पास दिन में 100 पेशेंट आते थे तो उसमें से 40 पेशेंट जो है वो कीड़ों के होते थे, पेट के कीड़ों की शिकायत के साथ आते थे। अब मैंने जब शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर तो मैंने एक छोटा सा वाकया बयान किया था कि कैसे मेरे पास एक फीमेल आई और उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बैठी होती हैं तो उनको कुछ महसूस होता है और उनके पखाने वाले रास्ते से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस पे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। देखें, पेट के कीड़े जो हैं अगर ये सही तौर पे ट्रीट ना हो तो ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये आपकी गट को यानी आपकी आंतों को ब्लॉक कर देते हैं। इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो इशू है वो ये है कि ये ज्यादातर तो अनडायग्नोज्ड ही रहते हैं। अगर डायग्नोज्ड हो भी जाएं तो लोग जो हैं वो फिर बहुत उलट किस्म के और गलत किस्म के जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। कोई जो है वो कुछ खास किस्म के या कड़वे किस्म के तेल का इस्तेमाल करता है, कोई खास किस्म की लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और बड़े अजीब अजीब किस्म के जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। देखें, पेट के कीड़े जो है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फैलते कैसे हैं, ये आपको इन्फेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि जो आपको सबसे एक शर्मिंदगी वाली कह लें या फिर एक जो इसकी सबसे खास निशानी है कि पेट के कीड़े जिसको होते हैं उसको पखाने वाली जगह के ऊपर खारिश आती है और स्पेशली रात को या सुबह को जब वो उठ रहे होते हैं, सुबह सवेरे जो है उस वक्त बड़ी शदीद खारिश आती है। तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो पेट के कीड़ों के अंदर मेल और फीमेल, जो फीमेल होती है वो रात को ट्रेवल करती है आपके पखाने वाले रास्ते की तरफ और वो पखाने वाले रास्ते की तरफ पहुंच के जो उधर का मिकोजा होता है, जो उधर की आप समझ लें स्किन होती है या उधर की जो सरफेस होती है वो बड़ी नरम होती है, वहां पर वो थोड़ी सी अंदर उसके घुस जाती है, अपनी टेल को अंदर घुसा देती है और जब वो घुसाती है तो उसका मकसद होता है कि वहां अंडे दे। जो ये प्रोसेस होता है इसकी वजह से आपको अपने पखाने वाले रास्ते के करीब बड़ी शदीद खारिश का सामना होता है और इसके फैलने का जो रास्ता है वो भी यही है, क्योंकि जब आप उसे स्क्रैच करते हैं, आप खारिश करते हैं, क्योंकि खारिश बड़ी शदीद होती है तो आपका बहुत ज़्यादा शदीद दिल करता है कि खुरचें इसको। तो वो जो अंडे होते हैं वहाँ पर वो बाहर निकले होते हैं, वो आपके नाखून के अंदर फंस जाते हैं। अब जब भी आप किसी सॉफ्ट चीज़ को, किसी कपड़े वाली चीज़ को, किसी ऐसी सरफेस को हाथ लगाएंगे जहां पर वो अंडे जो है वो सरवाइव कर सकें, वो अंडे वहां रहेंगे और जब कोई और बंदा वो कपड़ा, वो टॉवल, वो चीजें यूज करेगा तो वो उसको भी इन्फेक्ट कर देंगे। अब ये जो रास्ता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आपके घर में अगर ये किसी को हो गए हैं तो इसका फैलाव आपने कैसे रोकना है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अच्छी तरह हाथ धोएं। जब भी कोई आपको पता चल गया कि आपके घर के अंदर किसी को हैं कीड़े, तो जब भी आपने खाना खाना है स्पेशली, तो आपने लाजमी तौर पे अच्छी तरह हाथ धोने हैं और आपने अपने नाखूनों वाली साइड को स्क्रब करना है ताकि अगर कोई उसके अंदर इस तरह का अंडा वगैरह उसका मौजूद है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर कि साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर क्या हैं। देखें, इसके अंदर तो डायग्नोज करना एक लिहाज से तो बहुत ईजी है, क्योंकि पेट के कीड़े जो हैं वो आपके फुजले के अंदर निकलते हैं, फुजले के साथ निकलते हैं और वो नेकेड आई से नजर आ जाते हैं, एक सफेद से धागे की तरह होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो आपको चलते फिरते हिलते नजर आएंगे उसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो है वो थकावट का शिकार रहना। तीसरा जो है वो ये हो सकता है कि आप में आयरन की या HB की कमी हो सकती है, सुस्त हो जाना, पेट में गैस का रहना, भूख का ना लगना, ये सब निशानियां जो हैं वो पेट के कीड़ों की निशानियां हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एक बड़े मशहूर ज़माना जो है ड्रग्स एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, ये दोनों ड्रग जो है ना वो बड़े ही कॉमन है और मोस्टली क्वैक भी जो है ना वो आपको दे देते हैं, एक फार्मेसी वाला भी आपको दे देता है। लेकिन याद रखें, क्योंकि ये बीमारी मोस्टली बच्चों की है और स्पेशली 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो वो दवाई का तनासुब है वो आपके बच्चे के वजन के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो दवाई का तनासुब आपके बच्चे के वजन के हिसाब से नहीं है तो एक तो ये है कि वो अंडर ट्रीटमेंट रहेगा, वो सही तरह उसके कीड़े जो है वो मरेंगे नहीं, और दूसरा
जब ये आप दवाई लेते हैं तो ये उस वक्त जो आपके पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं उनको तो मार देती है, लेकिन उनके अंडों को नहीं मार सकती। अब 1.5 से 2 हफ्ते के दरमियान का इनका जो है ना वक्फा होता है। पेट के कीड़ों के अंडे जो हैं वो हैच करते हैं और वो दोबारा बनते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये दवाई लेनी है तो आपने एक दफ़ा ली अपने वजन के हिसाब से या अपने बच्चे को दी, और फिर जब 2 हफ्ते गुजर गए तो फिर आपने दोबारा वो लेनी पड़ेगी ताकि मुकम्मल तौर पे उन कीड़ों का खात्मा हो जाए। इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने टॉवल, नाइट सूट्स, आपके बिस्तर की चादरें, इनको बहुत ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशन में रखना है। इनकी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अंडे जो हैं वो इसी जगहों से ट्रांसफ़र होते हैं। और जब भी आपने खाना खाना है, पानी पीना है या कुछ भी आपने करना है तो आपने अपने हाथों को लाजमी धोना है, और जैसे मैं बता चुका कि अपने नाखून वाली जगह को अच्छी तरह स्क्रब करके धोना है। शुक्रिया।